हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बंगाल के कॉलेज कैंटीन में या फिर रेलवे में मिलने वाला फेमस टेस्टी यमी वेजिटेबल कटलेट या चॉप सबको बहुत पसंद आता है। तो आज इस रेसिपी को सिंपल, ऑथेंटिक और इजी तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि खाने में सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले लेते हैं 1.5 से 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 पिंच हम हींग डाल देते हैं और थोड़ा सा 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके डाल देते हैं। साथ ही 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं लहसुन का पाउडर। ये ना हो तो 4 से 5 लहसुन को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में डाल दीजिए। 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छी तरह से कम 2 मिनट तक भून लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। इसके बाद हम इसमें मटर डाल देते हैं। तो मटर मुश्किल से हमने 1 बड़ा चम्मच डाला है। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर इसमें हम 2 चम्मच डाल देते हैं ग्रेटेड गाजर और 2 चम्मच ही हम डाल देते हैं बीट रूट को भी। बीट रूट से कलर बहुत बढ़िया आएगा। और ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है शिमला मिर्च को हरा वाला बारीक चॉप करके। सारी सब्जियां पड़ चुकी है, तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम चला लेंगे और थोड़ा देर भूनेंगे, कम से कम 2 मिनट तक। और फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा और अच्छी तरह से इसे भून लीजिए। इसके बाद इसे ढक करके और 3-4 मिनट पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद लीड हटा करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो सब्जियां हमने भूनने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से सॉटेड हुए हैं या नहीं। बहुत ज्यादा हमें पकाना नहीं है, इसका क्रंच थोड़ा रहे तो ही बेटर है। चलिए कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो इसके लिए 1/4 चम्मच हल्दी डाल दिया है, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 पिंच बराबर हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं नमक को। और लास्ट में आधा टेबल स्पून अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी जरूर डाल दीजिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कम से कम 2 मिनट तक लगातार भूनते रहिए। अब देखिए ये काफी अच्छी तरह से इसका कलर और टेक्सचर देखिए बहुत बढ़िया है। सारी चीजें पक भी चुकी हैं। तो बॉइल्ड किया हुआ अच्छी तरह से हाथों से मसल करके या ग्रेट किया हुआ 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने डाल दिया है और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। आलू से बाइंड भी आएगा और मसाले की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये मसाला भी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। तो इसमें हरा धनिया पत्ती डालते हैं। तो थोड़ा सा 1 मुट्ठी बराबर धनिया पत्ता इसमें डाल दिया है बारीक चॉप करके। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसे भूनते हुए काफी टाइम हो चुका है। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुकी है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देख करके लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो अभी फ्लेम को बंद कीजिए और थोड़ी देर इसे ठंडा होने दीजिए। जब तक ठंडा होता है तब तक चलिए हम कुछ चीजें आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया है। इसको बनाने के लिए 3 से 4 ब्रेड ले लीजिए और उसे हाथों से तोड़ करके मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लीजिए और इसके बाद 3 से 4 मिनट तक इसे भून लीजिए। बस हमारा भुना हुआ ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाएगा। अब एक दूसरे बाउल में हम ले लेते हैं 3 टेबल स्पून के करीब मैदा और मैदा ना हो तो कॉर्नफ्लोर भी इसके जगह पे ले सकते हैं। और फिर इसमें 1 पिंच बराबर हम डाल देते हैं नमक, सफेद वाला नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बढ़िया सा घोल बना करके रेडी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पतला घोल होना चाहिए, पर बहुत थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा। ये देखिए हमारा घोल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। और चम्मच पे इस तरह से उल्टे साइड में लेंगे तो आपको एक पतली सी लेयर नजर आएगी। बस ये हमारा घोल रेडी है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और अब बहुत ठंडा हो चुका है। जो स्टफिंग हमने तैयार किया है ना आलू और सारी चीजों का, वो ठंडा हो चुका है। तो उसमें से एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और इस तरह से हाथों में घुमाते हुए एक अच्छा सा शेप दीजिए। मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में शेप दे रही हूँ, आप गोल में दे सकते हैं, तिकोना में दे सकते हैं या फिर आप स्टार जैसा बना सकते हैं। जैसा भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं शेप। एक बन गया बिल्कुल इसी तरह से। बाकी सब भी मैंने बना करके रेडी किया है, सारे सिलेंड्रिकल है। चलिए अब हम ले लेते हैं घोल जो हमने बना करके रेडी किया है। उसमें हम एक जो चॉप बनाया हुआ है हमारा कच्चा वाला, उसको लपेट लेते हैं और फिर हम ब्रेड क्रम्ब में डाल देते हैं और ब्रेड क्रम्ब का बाउल को इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से एक और कोट ब्रेड क्रम्ब का लगा लेते हैं इसके ऊपर। और ये हमारा एक वेजिटेबल चाप रेडी है तलने के लिए।
तो इसी तरह से बाकी के सारे वेजिटेबल चॉप मैंने बना करके रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। जब तेल अच्छा गर्म हो तो एक एक करके डालिएगा। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा। जब एक साइड का सिक जाए तो फ्लेम को लो या मीडियम कर दीजिएगा। और ये देखिए एक साइड का हो गया तो मैं इस सारे को पलट देती हूँ और इसी तरह से अलट पलट कर गोल्डन होने तक तल लिया है। ये देखिए एक बैच को तलने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। जिस तरह से मैंने एक बैच को तल करके रेडी किया है वैसे ही बाकी के सारे बैचेस को तल करके मैंने रेडी कर लिया है। सारे एक साथ ये रहे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन बनी है। चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व भी करते हैं। लंबी दूरी की ट्रेन में अक्सर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिलने वाला बंगाली वेजिटेबल चॉप बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का बन पड़ा है। इसे आप किसी भी चटनी सॉस या डिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। एक चॉप को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट नरम, बहुत ही परफेक्ट बन करके रेडी हुआ है। अब स्क्रैच करके इसके साउंड को भी सुनाती हूँ। एकदम क्रंची, एकदम बढ़िया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।